अब ये नहीं हो सकता कि हम उन्हें मुतलका इख्तियारात न दें और रेंजर्स से ये तवक्को करें कि वो डिलीवर करेगी। रेंजर्स इख्तियारात का मसला हल होने के करीब। चौधरी निसार ने नए वजीर आला सिंध से उम्मीद बांध ली। मुराद अली शाह ने भी मामला 1-2 दिन में तय होने की नवीद सुना दी। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब ने उस पर कुछ कार्रवाई की थी, मुझे अभी मौका नहीं मिला है। मैं आज इंशाल्लाह शाम को आज या कल कोशिश करके उसकी कोई हल निकाल के। लाड़काना में दहशतगर्दों का रेंजर्स पर हमला, धमाके में एक एहलकार शहीद, 4 एहलकारों समेत 13 जख्मी। डीजी रेंजर्स कहते हैं मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई किसी इलाके तक महदूद नहीं, हर जगह पीछा करेंगे। बैरून मुल्क बैठकर कराची का अमन तबाह करने वाले बेनकाब सलीम बेल्जियम मुबैना तौर पर बैंकॉक से टास्क देता है। अनीसुल हसन जनूबी अफ्रीका से फंडिंग में मुलव्वस। डॉक्टर अली भी मुबैना किरदार। भारत की सरपरस्ती में कार्रवाइयों का इंकशाफ। सिंध की काबीना नई, चेहरे और मसाइल पुराने, 9 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। सुहेल अनवर सियाल अब अमन अमान के बजाय ज़राअत के मामला देखेंगे। निसार खुड़ो, जाम खान शोरो, मुकेश चावला, जाम महताब और सिकंदर मेंद्रो भी शामिल। अवाम के लिए अच्छी खबर, अगस्त में पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वजीर आजम की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत को 2 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। 40 लाख तक की प्रॉपर्टी और 3 साल बाद जायदाद बेचने पर टैक्स खत्म। खरीदारी के बाद जमीन 3 साल से पहले बेची गई तो 5% टैक्स अदा करना होगा। इसहाकदार और प्रॉपर्टी डीलर्स में इत्तफाक। बुनियादी शरह सूद 5.75% पर बरकरार। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। तारीख में पहली बार IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने की खुशखबरी। खैबर एजेंसी में शादी वाले घर पर कयामत टूट पड़ी। बारातियों की वैन सैलाबी रेले में बह गई। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जान बहक। कंदील बलोच कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी। मुलजिम वसीम को बड़े भाई आरिफ ने उकसाया, कजन ने गला दबा कर मारा। मजीद 4 रिश्तेदारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुफ्ती अब्दुल कवी का मुलजिमों से वाकिफ न होने का बयान। लाहौर के होटल में लड़की की हलाकत, 8 मुलाजिमीन से पूछताछ। तालिबात छुट्टियों के बावजूद कॉलेज जाने का कहकर घर से निकली। अहले खाना हकायक क्यों छुपा रहे हैं, कई पहलुओं पर तफ्तीश। भावलपुर में कोंगो वायरस बड़ा खतरा बन गया। अब तक खातून और डॉक्टर जाँ बहक, 2 मरीज कराची मुंतकिल। आज विक्टोरिया अस्पताल में जेरे इलाज। तहरीक इंसाफ वज़ीर खजाना के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम। नैब ने करप्शन केसेस न खोलने का फैसला कर लिया। दरखास्त मुस्तरद। धड़का लोगों को लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंपेन के दरमियान में आप फिर कहीं शादी कर लें। ठीक है, एक धड़का लगा हुआ है लोगों को। ठीक है, फोकस क्या है? शादी कर रहा हूँ, कोई बैंक लूट तो नहीं रहा ना? अगर शादी, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? कप्तान को घर बसाने की फिक्र। इलेक्शन कमिश्नर अकीम की तकर्रुरी के लिए मुशावरत पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमरान खान कहते हैं इंतखाब चीफ जस्टिस को करना चाहिए था। शाह गुलाम कादिर आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और फारूक ताहिर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वजारत उज़्मा के लिए तहरीक इंसाफ का राजा फारूक हैदर के मुकाबले में उम्मीदवार लाने का फैसला। बलोचिस्तान असेंबली में बिजली की 20-20 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ मुश्तरका करारदाद पेश। अब्दुल रहमान खेतरान का फर्श पर बैठकर एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का ईवान से वॉकआउट। मकबूजा कश्मीर में 22वें रोज भी भारतीय दरिंदगी। कुपवाड़ा में मजीद 2 शहरी शहीद, तादाद 62 हो गई। 6000 से ज्यादा जख्मी। सड़क पर आओ और फ्री में नहाओ। लाहौर में मेट्रो बस के ट्रैक पर पानी से आवाम को परेशानी। नक्कासी आब का निजाम। जो चरसी है, भंगी है, ये पाइप उतार के लेके गए हैं, तो इससे ये प्रॉब्लम आ रही है। पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, ये पाइप बंद हो जाते हैं। सारा आगे पानी थल्ले खड़ा हो जाता है मेट्रो का, और ये इधर से जो गटर बंद हो जाते हैं, ये हमें तंगी होती है।
बांसवाला में लड़का अगवा नहीं हुआ, घर से भागकर सियालकोट चला गया। वालिद की टेलीफोन पर बात होने के बाद एहतजाज खत्म। लाहौर शेखुपुरा रोड पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। रेशम का लहंगा हो गया महंगा, दुल्हन के लहंगे में छुपाकर हेरोइन बरतानिया ले जाने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिर गिरफ्तार। गुजरांवाला में मोटरसाइकिल का चालान करने पर ट्रैफिक वार्डन और वकला का झगड़ा, थप्पड़ों की बारिश। कराची ईदी होम में मुकीम नन्हे अब्दुल्ला का इंतजार 2 माह 5 दिन बाद खत्म। इंतजामिया ने नानी और खाला के हवाले कर दिया। चीनी खत्म, दालें गायब। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरियात जिंदगी की बुनियादी अशिया नायाब। आवाम महंगे दामों बाजार से खरीदारी पर मजबूर। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, चीनी हो गई, दाल चना हो गई, यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है। अगर यूटिलिटी स्टोर मौजूद है पब्लिक की सहूलत के लिए तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। पेशावर इंटर इम्तिहानात का नतीजा, पहली 3 पोजीशनें लेकर लड़कियों ने लड़कों को मात दे दी। जनरल साइंस ग्रुप में बढ़ाई की बेटी का पहला नंबर, बाप का सर फख्र से बुलंद। टीचर्स की मेहनत का नतीजा है मेरी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट थी मेरे साथ और मेरी अपनी। बुलेटिन का आगाज इख्तियारात के मामले से। नए वजीर आला सिंध रेंजर्स को इख्तियारात देंगे। वजीर दाखिला पुरुमीद है इस हवाले से। उनका यह कहना है कि 1-2 दिन में रेंजर्स के कयाम में तोसी हो जाएगी। चौधरी निसार का मजीद कहना था कि रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हमेशा मुतनाज़ा बना दिया जाता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होगा। वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा कि रेंजर्स और तमाम सिविल और आर्म्ड फोर्सेस को वजारत दाखिला की भरपूर सपोर्ट हासिल है और आने वाले वक्त में रहेगी भी। रेंजर्स ने खिदमत की नई मिसाल कायम की, वफाक साथ खड़ा है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का ऐलान, इख्तियारात में तोसी पर नए वजीर आला सिंध से उम्मीद। वजीर दाखिला ने कहा कि जब भी रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का वक्त आता है, तनाजा खड़ा कर दिया जाता है। आइन वफाक को किसी भी सूबे की अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से किरदार अदा करने की मुकम्मल इजाजत देता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से चंद दिन पहले ये पैगाम मिल गया था कि रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए जा रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। पुरुमीद हूँ कि आइंदा 1-2 दिनों में नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। कराची ऑपरेशन के नए कप्तान की मुमकिना कारकर्दगी के हवाले से सवाल पूछा गया तो चौधरी निसार ने जवाब भी सियासी दिया। नए कैप्टन तो जब बैटिंग शुरू करेंगे तो फिर हम तबसरा कर सकेंगे। हम पुरुमीद भी हैं और दुआगो भी हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी हो। इसी में सिंध की बेहतरी है, इसी में कराची की बेहतरी है, इसी में वफाक की बेहतरी है। वजीर दाखिला का कहना था कि भारतीय वजीर दाखिला सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी इसी हवाले से होगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इशारे बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मामलात भी बेहतर होंगे। कायम अली शाह ने रेंजर इख्तियारात के मामले पर कुछ किया है। नए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है, तभी तो वो कहते हैं कि 1-2 रोज में मामले का हल भी जरूर निकाल लेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये कहना कि रेंजर्स के मामले पर कायम अली शाह साहब ने कुछ काम किया है, बाकी मैं आज या कल देख लूंगा। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब ने उस पर कुछ कार्रवाई की थी, मुझे अभी मौका नहीं मिला है। मैं आज इंशाल्लाह शाम को आज ही या कल कोशिश करके उसकी कोई हल निकाल के। सुहेल सियाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ये प्रोरोगेटिव होता है चीफ मिनिस्टर का कि कहा जाए ये सुहेल सियाल की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि हमने उन्हें एक और महकमा दिया है और इंशाल्लाह ताला उनकी कारकर्दगी और बेहतर होगी। वज़ीर आला सिंध को मौका नहीं मिला, हम दुश्मनों को मौका मिल गया। लाड़काना में दहशतगर्दों ने रेंजर्स पर हमला किया। धमाके में 1 एहलकार शहीद और 4 एहलकारों समेत 13 जख्मी हो गए। कहना है डीजी रेंजर्स का कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई किसी इलाके तक महदूद नहीं। मुजरिम जहां जाएंगे उनका पीछा करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरी दहशतगर्द खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
लाड़काना के इलाके मीरू खान चौक में रेंजर्स की गाड़ी के करीब साइकिल में नस्ब बम धमाका हुआ। गाड़ी में सवार 5 रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए। चांडका अस्पताल में दौरान ऑपरेशन एहलकार शाहिद सयाल दम तोड़ गया। 13 जख्मियों में रेंजर्स एहलकार बिलावल, सत्ताज, राशिद, सुलेमान और गुलाम नबी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी की। डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर लाड़काना पहुंचे, जहां उन्हें हमले की तफसीलात से आगाह किया गया। ब्रीफिंग के बाद उन्होंने रेंजर्स हेडक्वार्टर में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में शिरकत की। मेजर जनरल बिलाल अकबर ने कहा कि हमला सी पैक पर असरअंदाज होने की कोशिश भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हैं, उसके नतीजे में जो आप सब में हम सब में जो एतमाद बढ़ रहा है वो ऐसी एंटिटीज़ को सूट नहीं करता। जो सी पैक होना है उसके सिलसिले में भी ये हो सकता है कि उसको भी रिटार्ड करने की कोशिश करने वाले लोग जो हैं या तंजीमें वो इसमें मुलविस हों। डीजी रेंजर्स का कहना था कि दहशतगर्दी में मुलविस तंजीमें मुल्क में अमन को नहीं देखना चाहती। कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन एक्शन भी नजर आ रहा है। जी हां, कराची में रेंजर्स और पुलिस ने तारिक रोड पर सियासी जमात के दफ्तर का 3 घंटे तक मुहासरा किया। सियासी जमात इजाजत के बगैर तकरीब करना चाहती थी। पुलिस ने इस मुहासरे का मौक़िफ़ कुछ यूं दिया है। तो हम आपको ये अपडेट दें कि किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। कराची में तारिक रोड के करीब सियासी जमात के दफ्तर का रेंजर्स और पुलिस ने मुहासरा किया। पुलिस के मुताबिक सियासी जमात बगैर इजाजत के प्रोग्राम करना चाहती थी। इसके पेश नजर दफ्तर पर रेंजर्स और पुलिस पहुंची। अहकामात हमें ये मिले हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इवेंट नहीं हो सकता जिसमें जलसा की सूरत हो सकती है या रैली की सूरत हो सकती है। इस हवाले से हम और रेंजर्स यहाँ मौजूद हैं, किसी किस्म की मूवमेंट यहाँ ना हो सके, एहतियाती तौर पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 3 घंटे बाद रेंजर्स और पुलिस ने सियासी जमात के दफ्तर का मुहासरा खत्म कर दिया, जबकि मुहासरे के दौरान किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं की गई। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ फहद कमर, दुनिया न्यूज, कराची। कड़ियां ऐसे मामलात की बहुत दूर तक मिलती हैं और जड़ें इसकी बहुत गहरी हैं। बैरून मुल्क बैठकर कराची का अमन तबाह करने वाले अलबत्ता बेनकाब होते जा रहे हैं। सलीम बेल्जियम नाम है ये एक शख्स का, मुल्क का नहीं। मुबैना तौर पर बैंकॉक से उसे टास्क देता था। अनीसुल हसन जनूबी अफ्रीका से फंडिंग में मुलव्वस, जबकि डॉक्टर अली भी मुबैना किरदार है। भारत की सरपरस्ती में कार्रवाइयों का इंकशाफ हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में टारगेट किलर्स को बैनुल-अक़वामी फंडिंग करने वाले दहशतगर्दों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। लंदन, बैंकॉक और साउथ अफ्रीका से टारगेट किलर्स को फंडिंग का मामला। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के सामने इंकिशाफ। कनाडा, साउथ अफ्रीका और बैंकॉक में कौन सा दहशतगर्द क्या किरदार अदा करता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खोज लगा ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बैंकॉक में सलीम बेल्जियम की मालूमात हासिल कर ली हैं। मुबैना तौर पर सलीम बेल्जियम का नेटवर्क पाकिस्तान, लंदन, कनाडा और साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है। सलीम बेल्जियम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के टास्क देता है। सलीम बेल्जियम का साथी अनीसुल हसन साउथ अफ्रीका से कराची में टारगेट किलर्स को फंडिंग करता है। कनाडा का रिहायशी डॉक्टर अली भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के नेटवर्क का अहम किरदार है। मुबैना तौर पर अनीसुल हसन, सलीम बेल्जियम, डॉक्टर अली और महमूद सिद्दीकी पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। सलीम बेल्जियम, अनीसुल रहमान और डॉक्टर अली की सफरी दस्तावेजात भी हासिल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैंकॉक, साउथ अफ्रीका और कनाडा से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्दों को भारत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है और पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दों को फंडिंग भी करता है। ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। कानून उसकी अमलदारी की बात की, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिन्हें हल होना बाकी है। ये क्या सिंध की काबीना नहीं है, चेहरे पुराने हैं। 9 वुज़रा ने हल्फ उठा लिया है। इस बार सुहेल अनवर सियाल को ज़राअत का महकमा मिल गया है। जी हाँ, शमी मुमताज, जाम महताब डहर भी काबीना में शामिल हैं। सिंध की 9 रुकनी काबीना ने गवर्नर हाउस में हल्फ उठाया। 4 मुशीर और 4 मुआविनीन खुसूसी भी काबीना का हिस्सा होंगे। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध डॉक्टर चतुलबाद खान ने सिंध काबीना के 9 अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मखदूम जमील-उज़्ज़मा, निसार अहमद खोड़ो, सुहेल अनवर सियाल, जाम खान शोरो, मुकेश चावला, शमीम मुमताज, जाम महताब डहर, सिकंदर मेंद्रो और सरदार अली शाह शामिल थे। मुशीरों और मावनीन खुसूसी में सईद गनी, मुर्तजा वहाब, मौला बख्श चांडियो, असगर जुनेजो, खट्टूमल, इरम खालिद, डॉक्टर सिकंदर शोरो और सैयद गुलाम शाह शामिल हैं।
तर्जुमान वजीर आला हाउस के मुताबिक निसार अहमद खोड़ो को फूड और पार्लिमानी उमूर, मखदूम जमील उज़्ज़मा को रिलीफ और रेवेन्यू, जाम मेहताब डहर को तालीम की वजारत दी गई है। सिकंदर मेंद्रो को सेहत, सरदार शाह को सकाफत, शमीम मुमताज को सोशल वेलफेयर, जाम खान शोरो को बल्दियात और सुहेल अनवर सियाल को महकमा ज़राअत का कलमदान दिया गया है। ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला और खजाना के कलमदान वजीर आला अपने पास रखेंगे। किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के हल्के में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। मज़ार पर 2 माह से पीने का पानी है, ना ही बिजली। और सफाई के मामला से आपको बताएं तो मज़ार में सफाई की सूरत हाल भी निहायत बदतर है। मज़ार की सिक्योरिटी पर सिर्फ 5 पुलिस एहलकार मामूर हैं। आपको बताएं वज़ीर आला सिंध के हल्के में आता है हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार, जहाँ 2 माह से पीने का पानी है और ना ही बिजली। सफाई की हालत भी निहायत दिगरगू है, इंतहाई बदतर है और सिक्योरिटी पर सिर्फ 5 पुलिस एहलकार मामूर हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सेहवन शरीफ में आई है। जायरीन अपनी मन्नतें मुरादें लेकर इस हजीम हस्ती के मज़ार पर दुआ के लिए हाजिरी देते हैं। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दा हो सेवन तो सगी शहबाज। शदीद गर्मी में आने वाले जायरीन के लिए मज़ार के अहाते में पीने का पानी तक नहीं और बिजली की फराहमी भी 2 माह से मुअत्तल है। बिजली का बहुत बहरान हो गया है क्योंकि दरबार का फीडर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ पे 24 घंटे वाली बिजली अभी जाके 16-20 घंटे लोड शेडिंग पे हो गई है। मज़ार में सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई बदतर है। महकमा औकाफ और तहसील इंतजामिया ने भी सफाई की कभी जहमत तक नहीं की। मज़ार सिक्योरिटी के एतबार से भी गैर महफूज है। सारे लोग दुनिया से यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी ना होना बड़ा मेरे नज़र में सबसे अहम इशू है। यहाँ पे सर गंदगी बहुत है और ज़ायरीन को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे गंदी सफाई का कोई इतना खास निज़ाम नहीं है। यहाँ पर सेहवन शरीफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हल्के में है। जायरीन ने तवक्को की है कि नए वजीर आला की हुकूमत में मज़ार की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हाल क्या है ये तो आपने देख लिया, मुस्तकबिल क्या होगा ये सवाल भी पूछ लिया, जिसके जवाब में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि शादी की नीयत तो है, शादी कर रहे हैं, कोई बैंक नहीं लूट रहे जो छुपाएंगे। सवाल किया गया तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से तो उन्होंने कहकहा लगाया। सवाल यह था कि कहीं ऐसा ना हो आप मुहिम के दौरान शादी कर लें। टुनाइट विद मुईद पीरजादा में एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की जानिब से यह सवाल उठाया गया तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से, जो सभी पूछना चाहते हैं। तो कप्तान का यह कहना था कि शादी की नीयत तो है और लेकिन वो कोई बैंक नहीं लूट रहे कि इस बात को छुपाएंगे। इसके अलावा संजीदा गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कप्तान इलेक्शन कमिश्नर खान के तकर्रुर पर मुतमईन नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद मुईद पीरजादा में सच बता दिया। कहते हैं उनकी तीसरी शादी की नीयत तो है, इससे असल खुशी आती है। शादी कर रहे हैं, वो बैंक नहीं लूट रहे जो छुपाएंगे। एक धड़का लोगों को लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंपेन के दरमियान में आप फिर कहीं शादी कर लें। ठीक है, एक धड़का लगा हुआ है लोगों को। ठीक है, फोकस क्या है? शादी कर रहा हूँ, कोई बैंक लूट तो नहीं रहा ना? अगर शादी मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं ये कहता हूँ कि शादी की जो इंस्टीट्यूशन है वो बेहतर है। मैं बिलीव करता हूँ शादी के अंदर। इमरान खान का मजीद कहना था कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर हुआ वो इससे मुतमईन नहीं है। 2 पार्टीज बैठ के फैसला कर लेती है कौन है इलेक्शन, इनको नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे होना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और बेहतरीन लोग चुने, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब जब मैं अपने आदमी को बैठा देता हूं, ये तो इसी तरह के मैं अपने अंपायर खड़े कर रहा हूं। कप्तान ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ की तरह डिक्टेटरों का साथ नहीं दिया। न जाने कौन सा लड्डू है जो खान साहब का बार बार खाने को दिल करता है। लड्डू से खुशखबरी और आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि अगस्त में पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। हुकूमत को 2 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला भी हुआ है। जायदाद की कीमत का मामला हल होता नजर आ रहा है क्योंकि हुकूमत और प्रॉपर्टी डीलर्स में इत्तफाक हो गया है। यूं 40 लाख तक की प्रॉपर्टी और 3 साल बाद जायदाद बेचने पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। खरीदारी के बाद जमीन 3 साल से पहले बेचने पर टैक्स आयद होगा।
के 21 शहरों की जमीनों का रेट 1 साल के लिए तय। हुकूमत स्टेट बैंक के माहिरीन से जमीनों की मालियत तय कराने के मुतालबे से दस्तबरदार। 40 लाख रुपए तक की जमीन जायदाद और 30 जून 2013 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स खत्म। 1 जुलाई से जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए टैक्स पर इत्तेफाक हो गया। अब टू 1 साल जो प्रॉपर्टी बिकेगी उसके ऊपर तो 10% ही रहेगा, 1 और 2 साल के दरमियान होगी उसके ऊपर 7.5% होगा, और जो 2 और 3 साल के दरमियान होगा उसके ऊपर 5% कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा जी। वजीर खजाना इसहाक डार ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत जमीनों के लेन देन के लिए तय पाने वाले मामलात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगी। इसको हम इंशाल्लाह लेजिस्लेटिव कवर देंगे और जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं अपना कानून में, उसको इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी उसको हम कोशिश करेंगे कि वो कर दिया जाए। इसहाक डार ने साफ कह दिया, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी गई। अगर किसी ने गुज़श्ता 3 साल में 10 लाख की जमीन 1 करोड़ रुपए में बेची तो उसे 90 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। कैमरामैन जावेद कुरैशी और वसीम अहमद के साथ शुएब निज़ामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तो देखा आपने इसहाक डार और प्रॉपर्टी डीलर्स में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर जमीनों की कीमतों के तयन पर इत्तफाक हो गया है। इस पर डेडलॉक था, रियल्टर्स के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसको हल करने की कोशिश की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने, और वो आज इस मामले में पड़े, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि ये मामला खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने रियल स्टेट डेवलपर्स से मुलाकात की, बिल्डर्स भी थे इस मुलाकात में, प्रॉपर्टी डीलर्स और ताजरों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कुछ लो कुछ दो पर मामला तय पा गया है और ये आदादोशुमार का एक नया गोरख धंधा जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। शुएब, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो बता दें कि कितने अरसा पहले और कितनी मालियत की जायदाद की खरीदारी पर टैक्स लगेगा? जी 30 जून 2013 से पहले जिन लोगों ने जो भी चीज़ें खरीदी हैं 30 जून 2013 से पहले, उसके ऊपर कोई जो है, अब वो अगर फ़रोख्त करने जाते हैं तो उसके ऊपर कोई जो है टैक्स आयद नहीं होगा। और इसमें अगर किसी बंदे ने 10 लाख की कोई चीज़ आज वो 30 लाख की बेचता है, यानी कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है, उसके ऊपर भी वो कोई कैपिटल गेन टैक्स अदा नहीं करेगा। तो ये तो वाज़ेह हो चुका है कि आज से 3 साल पुरानी, यानी कि 30 जून 2013 से पहले जो भी ज़मीनें खरीदी गई हैं, अगर उनको या जो भी जायदादें खरीदी गई हैं उनको अगर बेचा जाएगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आयद नहीं होगा। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि 1 जुलाई 2016 के बाद अब जो ज़मीनें ली जाती हैं और उनको फिर बेचा जाता है तो उसके ऊपर अगर वो 3 साल के बाद बेची जाएंगी तो उनके ऊपर जो है वो टैक्स आयद नहीं होगा। अगर वो 3 साल से पहले, यानी कि आज किसी ने खरीदी और वो इसको 1 साल के बाद बेचेगा या 1 साल से पहले बेचेगा तो उसके ऊपर 10% टैक्स होगा। जबकि अगर वो उसको 2 साल के बाद बेचेगा, यानी कि 2018 के बाद से पहले अगर बेचेगा तो उसको तकरीबन 7.5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। ताहम अगर वो अपनी जो आज खरीदी गई ज़मीन है या 1 जुलाई की खरीदी गई ज़मीन है, अगर उसको 3 साल के बाद 1 जुलाई 2019 के बाद बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स आयद नहीं होगा। अगर वो उसको इससे पहले बेचता है तो उसके ऊपर तकरीबन 5% कैपिटल गेन टैक्स आयद होगा। ठीक है, ये मामला जो आज तय हुआ है। ठीक है, अगर आदादोशुमार की मालूमात देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ कराची से खबर यह है कि कोरंगी में डाकू पर बदतरीन तशद्दुद के बाद इसे नाले में फेंकने का एक वाकया हुआ है। पुलिस ने डाकू को नाले में फेंकने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डाकू है सलीम बंगाली, इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद नाले में फेंका गया था। मुलजिम ने बाकायदा तौर पर यह बात मान भी ली है। मुलजिम का नाम है शहजाद। कोरंगी में वाकया पेश आया था जहाँ डाकू पर बदतरीन तशद्दुद के बाद इसे नाले में फेंक दिया गया था। जान लेते हैं, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा, ये बताएगा ये किस वक्त का वाकया है? कराची में इंसानियत के कत्ल का बदतरीन वाकया है। 22 जुलाई को वाकया रोनमा हुआ था जब कोरंगी में डाकू पर बदतरीन तशद्दुद के बाद उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया था। उसकी वीडियो मंजर आम पर आई थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और अब एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम शहजाद बताया गया। उसने ये बताया कि वो फैक्ट्री से घर जा रहा था कि जो शहरी थे वो डाकू पर बदतरीन तशद्दुद कर रहे थे। इस मुलजिम ने उनका साथ दिया और हाथ पकड़कर गंदे नाले में उस डाकू को फेंका। ये वो मुलजिम है जिसने बयान भी दिया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने बयान भी कलमबंद किया और दीगर जो इसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी। कोरंगी में डाकू पर बदतरीन तशद्दुद के बाद नाले में फेंकने की एक वीडियो आई थी और इस वीडियो के बाद इस शख्स को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिसका नाम है शहजाद। इसने मामला यह हुआ था कि कोरंगी में डाकू पर नाजर तशद्दुद किया था, उसके बाद तशद्दुद करने के बाद इसको नाले में फेंक दिया था। डाकू सलीम बंगाली था, रंगे हाथों पकड़ा गया था। अवाम ने मौके पर इसके ऊपर भरपूर तरीके से तशद्दुद किया था। यह राह चलता आदमी था शहजाद, जिसने देखा कि जब अवाम तशद्दुद कर रही है तो इसने अपना हिस्सा भी डाला, लेकिन अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार